हेलो एवरीवन। जिन भी छात्रों का आज ITI CBT एग्ज़ाम है वो छात्र इस क्लास को ज़रूर देख करके जाएं। तो ये क्लास है ITI सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए और वैसे छात्रों के लिए जो ICTSM से ITI कर रहे हैं। तो अगर आप ICTSM ट्रेड के स्टूडेंट हैं और आपका CBT एग्ज़ाम आज है तो आप इस क्लास को ज़रूर देख करके जाएं, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो इस क्लास में आज टोटल 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस को देखने को मिल सकते हैं, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इंश्योर्स द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा डेट आर पैसिंग ओवर अ नेटवर्क। कौन सा प्रोटोकॉल एक नेटवर्क पर गुजरने वाले डेटा की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल एक नेटवर्क पर गुजरने वाले डेटा की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल। तो आज आपके CBT एग्ज़ाम में वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक्सेस पॉइंट का अनुप्रयोग क्या है? व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सेस पॉइंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिट एंड रिसीव ऑफ डाटा, डेटा का प्रसारण और प्राप्त करना। एक्सेस पॉइंट का अनुप्रयोग क्या है? तो डेटा का प्रसारण और प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्वर जो नेटवर्क सेवा के पास कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेडिकेटेड सर्वर। एक सर्वर जो नेटवर्क सेवा के पास कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है उसे कहा जाता है डेडिकेटेड सर्वर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टर मस्ट बी अ बैटरी इलेक्ट्रोड। एक बैटरी के इलेक्ट्रोड किसका बना होना चाहिए? तो एक बैटरी का इलेक्ट्रोड एक अच्छे कंडक्टर का बना होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बैटरी के इलेक्ट्रोड किसका बना होना चाहिए? तो एक अच्छा कंडक्टर, अ गुड कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्स मशीन में कौन से प्रिंटर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो फैक्स मशीन में थर्मल प्रिंटर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो इंस्टॉलेशन के बाद सर्वर के लिए अगला कदम क्या होता है? तो विंडो इंस्टॉलेशन के बाद सर्वर के लिए अगला कदम होता है कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करती है? तो बस टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कार्ड में सबसे अधिक गुणवत्ता वाला नमूना कौन सा है? तो साउंड कार्ड में सबसे अधिक गुणवत्ता वाला नमूना है 32 बीट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता सेल में डिफ़ॉल्ट लॉक को कैसे बदल सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग CHSH। CHSH का उपयोग करके उपयोगकर्ता सेल में डिफ़ॉल्ट लॉक को बदल सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिंटैक्स खोजने के लिए उपयोग होता है? तो // ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मजबूत पासवर्ड है? तो मजबूत पासवर्ड है P@ASSW0RD। ये है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OFC। OFC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कार्ड में MIDI का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ MIDI इन साउंड कार्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेटवर्क सर्विलेंस? नेटवर्क सर्विलेंस का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू मॉनिटर डाटा ट्रैफिक ऑन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर पर डेटा ट्रैफिक की निगरानी करना। नेटवर्क सर्विलेंस का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर डेटा ट्रैफिक की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क पर शक्तिशाली केंद्रीय कंप्यूटर का नाम क्या है? नेटवर्क पर शक्तिशाली केंद्रीय कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेन देन की उचित स्थिति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंशिक रूप से ख़त्म होना। निम्नलिखित में से कौन लेन देन की उचित स्थिति नहीं है? तो आंशिक रूप से ख़त्म होना। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ टैबलेट पीसी ब्रांड? टैबलेट पीसी ब्रांड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्पल एक टैबलेट पीसी का ब्रांड है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने एक्टिव डायरेक्टरी विकसित की है? किस कंपनी ने एक्टिव डायरेक्टरी की विकसित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव डायरेक्टरी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े लेज़र प्रिंटर की छपाई की गति क्या है? बड़े लेज़र प्रिंटर की छपाई की गति क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 150 ppm। ppm का फुल फॉर्म है पेज पर मिनट, 150 पेज पर मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, WPA2 सुरक्षा का उपयोग कहाँ किया जाता है? WPA2 सुरक्षा का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाईफाई। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू मेक कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी बनाने के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मुख्य लाभ क्या है? तो कार्बन कॉपी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है जिसमें एंड्रॉयड 4.1, 4.2 और 4.3 शामिल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेली बीन। OS का नाम क्या है जिसमें एंड्रॉयड 4.1, 4.2 और 4.3 शामिल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेली बेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सब जितने भी फुल फॉर्म का क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में आज ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेटवर्क ब्लूटूथ का समर्थन करता है? विच नेटवर्क सपोर्ट ब्लूटूथ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क ब्लूटूथ का समर्थन करता है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIS स्कैनर का पूर्ण रूप क्या है? तो CIS स्कैनर का पूर्ण रूप है कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कमांड वर्तमान डायरेक्टरी का पूरा पाथ बताता है? विच कमांड रिपोर्ट्स द फुल पाथ टू दी करेंट डायरेक्टरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है PWD ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम स्थानीय मशीन पर सर्वर से सेवा का अनुरोध करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लाइंट, चालक। कौन सा प्रोग्राम स्थानीय मशीन पर सर्वर से सेवा का अनुरोध करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है? तो ईमेल में BCC का पूर्ण रूप है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय टेप में आमतौर पर प्लास्टिक रिबन के लिए किस कोटिंग का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय टेप में आमतौर पर प्लास्टिक रिबन के लिए किस कोटिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम डाइऑक्साइड। क्रोमियम डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लेयर TCP या IP मॉडल में मौजूद नहीं है? निम्न में से कौन सी लेयर
TCP या IP मॉडल में मौजूद नहीं है तो वो है USB लेयर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, USB लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन के दौरान कौन सा विकल्प सही नहीं है? विंडोज सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन के दौरान कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करना, कनेक्ट कंप्यूटर टू ब्लूटूथ। और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स OS का कोड क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नेल। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है कर्नेल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रांसमिशन मोड को स्टार्ट स्टॉप मोड के रूप में भी जाना जाता है? किस ट्रांसमिशन मोड को स्टार्ट स्टॉप मोड के रूप में भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका असिंक्रोनस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, असिंक्रोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UTP केबल वर्ग 2 के केबल की ट्रांसफर रेट क्या है? UTP केबल वर्ग 2 के केबल की ट्रांसफर रेट क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अप टू 0.4 Mbps। अप टू 0.4 Mbps UTP केबल वर्ग 2 के केबल की ट्रांसफर रेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकअप के लिए डेटाबेस किस स्टेट में होना चाहिए? बैकअप के लिए डेटाबेस किस स्टेट में होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन स्टेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र कौन सा है? विच वन इज़ अ वेब ब्राउज़र? तो इनमें से वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट सॉकेट 25 पिन का उपयोग करता है? कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट सॉकेट 25 पिन का उपयोग करता है? तो वो है पैरेलल पोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पैरेलल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन लेजर प्रिंटर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज। लेजर प्रिंटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे तेज डेटा ट्रांसमिशन गति का प्रतिनिधित्व किया? निम्नलिखित में से किसने सबसे तेज डेटा ट्रांसमिशन गति का प्रतिनिधित्व किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GBps। GBps का फुल फॉर्म है गीगाबाइट पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलनेट प्रोटोकॉल किस पोर्ट से जुड़ा हुआ है? विच पोर्ट इज कनेक्टेड बाय टेलनेट प्रोटोकॉल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TCP पोर्ट नंबर 23। टेलनेट प्रोटोकॉल किस पोर्ट से जुड़ा होता है? तो TCP पोर्ट नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क कंपोनेंट है? तो इनमें से कौन सा एक नेटवर्क कंपोनेंट है? तो वो है गेटवे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क प्रिंटर के लिए क्या होना चाहिए यदि वह सीधे लोकल कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो? नेटवर्क प्रिंटर के लिए क्या होना चाहिए यदि वह सीधे लोकल कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DNS होस्ट नेम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्टफोन में कौन सा हिस्सा उपलब्ध है? तो स्मार्टफोन में माइक्रोफोन उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्मार्टफोन में कौन सा हिस्सा उपलब्ध है, इनमें से चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RJ45 कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? RJ45 कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कंपन को क्या कहते हैं जो हवा या अन्य पदार्थों का संपीड़न करता है? कंपन को क्या कहते हैं जो हवा या अन्य पदार्थों का संपीड़न करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि, साउंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है? OSI मॉडल में 7 लेयर होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 7 लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोड इज स्प्लिट इनटू 2 हेल्पेज? कौन सा कोड 2 हिस्सों में विभाजित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बार कोड। बार कोड 2 हिस्सों में विभाजित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी बैकअप का उदाहरण कौन सा है? बैटरी बैकअप का उदाहरण है यूपीएस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो आप ये दोनों को याद कर लीजिए। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आज देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क समस्या का निवारण करने के लिए पहला कदम क्या है? तो नेटवर्क समस्या का निवारण करने के लिए पहला कदम है पिंग। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस केबल का डेटा ट्रांसफ़र रेट 480 Mbps तक जाता है? किस केबल का डेटा ट्रांसफ़र रेट 480 Mbps तक जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, USB केबल। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चंस को करवाए हैं और ये आज के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप ICTSM ट्रेड से अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस क्लास में एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इस क्लास से कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।